बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले पटना की राजनीति में भूचाल आ गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान पुलिस ने 18 स्थानीय लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए प्रशांत किशोर मीडिया के सामने 3 गवाहों को भी लेकर आए और पुलिस प्रशासन से तीखे सवाल पूछे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना एसएसपी और पुलिस प्रशासन ये स्पष्ट करे कि स्थानीय लोगों को किस कानून के तहत और किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। जवाब देना होगा। बांकीपुर में वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले प्रशांत किशोर के इस बयान ने प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज कर दी है। जनसुराज ने पुलिस से तुरंत स्थिति साफ करने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की बड़ी अधिकारी एसएसपी को मतगणना कार्य से अलग रखने का आश्वासन दिया है। फिर आपको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद फिर आया और जबरदस्ती करीब 5-6 की संख्या में पुलिस बल थे, उठाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे समर्थक लोग थे इसलिए हमको बचा लिए और उसके बाद फिर वहाँ से हट गए। उसके बाद घर पर सिटी की खुद करीब 20 की संख्या में आए और 7 घर को घेर लिए। ये वार्ड का चुनाव लड़े, वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेऊर में बैठाया, फिर जनसुराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया, फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम है कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है। लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जनसुराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है, लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर प्रशासन डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी ये हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे।
अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत